नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी, तो अब फिर से एक बार कंटिन्यू डेली हम लोगों की क्लास करंट अफेयर्स की क्लास आपको रोज़ाना मिलती रहेगी। तो जो लोग चैनल पर नए हो दोस्तों, स्टडी स्क्वायर चैनल पे, वो लोग चैनल के पेज को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज है 13 सितंबर और हम देखेंगे 13 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों, जैसे पहले भी हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से इनको करते आए हैं, वैसे ही इस बार भी हम लोग इसको क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे। आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ, और वो कह रहा है एससीओ शिखर सम्मेलन। जी हाँ, एससीओ शिखर सम्मेलन, एससीओ की बात कर रहा है, जिसे बोलते हैं हम संघाई सहयोग सम्मेलन। शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपको बताना है कि इसका आयोजन कौन से देश में होगा। चीन में होगा, कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में या उज्बेकिस्तान में? कौन से देश में इसका आयोजन होगा? तो दोस्तों, अगर संघाई सहयोग संगठन की बात करें तो इसका आयोजन जो होगा वो उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, उज्बेकिस्तान में होगा। उज्बेकिस्तान में भी पूछ ले कहाँ पर होगा, तो आपको याद रखना है उज्बेकिस्तान के समरकंद में होगा। दोस्तों, ये होता क्यों है? एससीओ शिखर सम्मेलन की बात करें अगर हम संघाई सहयोग संगठन की, तो यह होता है जो भी पिछले मुद्दों पर इसमें चर्चा की गई है उसकी समीक्षा की जाती है और भविष्य में बहुपक्षीय सहयोग की संभावना पर चर्चा की जाती है। एससीओ की अगर बात करें तो इसमें कुल 8 सदस्य इसके देश हैं। एक एक करके देख लेते हैं सबको। तो ये देखते हैं दोस्तों एससीओ के बारे में। संघाई सहयोग संगठन इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में और इसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। कुल देशों की बात करें तो कुल 8 मुख्य देश हैं इसमें। महासचिव वर्तमान में इसके झांग मिंग हैं। 8 देशों की बात करें दोस्तों तो इसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ये कुल मिलाकर के 8 देश हैं। और अगर इसमें दोस्तों भारत पाकिस्तान की बात की जाए तो ये दोनों दोस्त 2017 से एससीओ में शामिल हुए हैं दोस्तों। तो ये रहा एससीओ के बारे में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और वो कह रहा है एशिया कप 2022 का मेजबानी कौन सा देश ने, माफ़ कीजिएगा, एशिया कप 2022 का खिताब कौन से देश ने जीता है? और आपको ये भी बताना है कि किस देश ने इसको होस्ट किया, यानी कि मेजबानी कौन से देश ने किया है। एशिया कप 2022 की दोस्तों बात कर रहे हैं हम। तो एशिया कप की बात करें तो ये संबंधित किससे है? तो आपके क्रिकेट से। ये दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है और इसकी मेजबानी किसने किया है? तो किया है आपका यूएई ने इसकी मेजबानी की है। और इसके विनर की बात करें दोस्तों, किसका खिताब कौन से देश ने जीता है? तो वो जीता है श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका ने इसका खिताब जीता है एशिया कप 2022 का। यह इसका 15वां एडिशन था दोस्तों, ये भी बात कर रहे हैं। और अगर बात करें प्लेयर ऑफ द मैच की तो वो थे आपके भानुका राजपक्षे, जो कि कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। और प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें दोस्तों या टूर्नामेंट की, तो वो हैं वनिंदु हशरंगा। ये इसके दोस्तों प्लेयर ऑफ द सीरीज हैं। एशिया कप का फाइनल मुकाबला किसके किसके बीच हुआ था? तो श्रीलंका और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, जिसमें जीता कौन है? तो श्रीलंका ने जीता है। मैन ऑफ द मैच भानुका राजपक्षे, मैन ऑफ द सीरीज वनिंदु हशरंगा। ये इसका कौन सा एडिशन है? ये भी आपको याद रखना है। तो 15वां एडिशन है इसका। कहाँ पे हुआ है? यूएई में हुआ है और होस्ट हुआ है मैक्सिमम मैचेस दुबई में दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, वो देखते हैं। ये देखिए एशिया कप के बारे में। एशिया क्रिकेट परिषद की स्थापना 1983 में हुई थी, लेकिन एशिया कप की मैच की शुरुआत जो हुई है वो 1984 से शुरू हुआ है। ये इसका कुल कौन सा संस्करण है दोस्तों? तो 15वां संस्करण है, जो कि दुबई में आयोजन हुआ था। प्लेयर ऑफ द मैच भानुका राजपक्षे और प्लेयर ऑफ द सीरीज वनिंदु हशरंगा थे। दोनों दोस्तों कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो दोनों आपके श्रीलंकन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने, ये भी क्रिकेट से संबंधित है, वनडे मैच से संन्यास की घोषणा कर ली है? किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने? एरन फिंच, स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल या मिचेल स्टार्क? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, एरन फिंच। इन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? बात किसी कर रहे हैं? पुरुष एकल की बात करें और यूएस ओपन से। यूएस ओपन किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है टेनिस से संबंधित है दोस्तों। अगर इसकी बात करें तो पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है? तो ये जीते हैं किशोर कार्लोस। ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता है। और ये बात करें किस देश की हैं, किस देश के हैं? तो ये हैं आपके स्पेनिश,
यानी कि स्पेन देश के स्पेनिश खिलाड़ी हैं दोस्तों। इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने कैस्पर रूड, ये ऑप्शन नंबर 4 जो देख रहे हैं आप, कैस्पर रूड, इन्होंने इनको हरा करके फाइनल का खिताब जीता है। कौन सा? तो यूएस ओपन। और ये सबसे कम उम्र में खिताब जीतने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं दोस्तों। किशोर कार्लोस कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और आने वाले एग्जाम में आपका इससे क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनना ही बनना है यूएस ओपन से लेकर के। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर बी है, ईगा स्वीटेक, इनकी बात कर लें अगर हम ईगा स्वीटेक की, तो ये महिला है। ये महिला एकल का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। ये कहाँ की है? तो ये है आपकी पोलैंड की। इन्होंने क्या जीता है? तो महिला एकल का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। महिला एकल का खिताब, एकल मतलब आप समझिएगा सिंगल का खिताब, सिंगल मुकाबले में। और किसको हराया है? तो ओंस जबूर को हरा करके ईगा स्वीटेक ने ये खिताब जीता। चारों ऑप्शन आपके इसी से रिलेटेड है। तो ओंस जबूर को हराया है, जो कि कहाँ की है? तो ट्यूनीशिया की हैं। इनको हरा करके ईगा स्वीटेक ने जीता है। और किशोर कार्लोस केस में जीते हैं एकल की किताब में। इससे संबंधित कुछ फैक्ट ये देखिएगा। यूएस ओपन 2022 पुरुष युगल की बात कर लेते हैं इसके बाद दोस्तों। युगल में दोनों पेयर, दोनों पुरुष जो मैच खेलते हैं उसमें कौन जीता है? तो राजीव राम और जो सैलिसबरी, नाम इंपॉर्टेंट बनता है दोनों का। राजीव राम और जो सैलिसबरी, ये पुरुष एकल में। महिला एकल की युगल की बात करें तो बारबोरा क्रेजिशिकोवा और कटेशिना शिनियाकोवा। नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी टिपिकल भी है, तो आपको याद रखना है। बारबोरा सिर्फ याद रखिए। और इनका कटेशिना, ये किस में? महिला युगल में है। और पुरुष युगल में राजीव राम और जो सैलिसबरी में। मिक्स डबल की बात करें दोस्तों, एक पुरुष खिलाड़ी और एक महिला खिलाड़ी, इसमें स्टॉर्म सैंडर्स और जॉन पियर्स, इन दोनों ने मिलकर के खिताब अपने नाम किया है। और एकल की बात किया हमने किसने? किशोर कार्लोस और ईगा स्वीटेक। नेक्स्ट देखते हैं, ये राजस्थान सरकार ने कितने दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना से शुरू किया? जी हाँ दोस्तों, ये राजस्थान सरकार ने शुरू की है। आपको बताना है बेसिकली कितने दिन की योजना है। थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस योजना की बात करें तो ये शहर के लोगों को रोजगार देने के लिए शुरू किया गया है। ये निश्चित किया गया है कि पूरे 1 वर्ष में इतने दिन तो इन लोगों को निश्चित ही ये रोजगार दिया जाएगा। तो इसकी अगर बात करें दोस्तों, तो इसके लिए 100 दिन तय किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये रहा फैक्ट, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। इस योजना का पूरा नाम दोस्तों है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। ये बेसिकली आपने ऐसा योजना का नाम गांव के बारे में सुना होगा। ये राजस्थान में शहर में शुरू किया गया। शहरी क्षेत्र के परिवारों को 100 दिन का रोजगार देना, मिनिमम 100 दिन का रोजगार देना इसके लिए तय किया गया। दोस्तों अगर इसकी बात करें तो इसके लिए 4 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया, सोचिए। और जिसमें से 2.5 लाख लोगों को इसका क्या किया गया? जॉब कार्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। इसके तहत ये कहा जा रहा है कि 15 दिन के भीतर खाते में क्या होगा? पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आप इसमें काफ़ी अनियमितताएं सुनते होंगे क्योंकि लोगों ने काम कर लिया लेकिन उनके खाते में पैसे नहीं आते हैं। तो इसलिए इस अनियमितता को दूर करने के लिए तय किया गया है कि 15 दिन के भीतर खाते में लोगों को पैसा भेज दिया जाए, काम करने के 15 दिन के बाद। दोस्तों इसका कार्य क्या हुआ? अगर आप बात करें तो मनरेगा के तहत गांव में आपने सुना होगा इस तरीके के जो कामें होते हैं उसमें बहुत सारे कार्य होते हैं। लेकिन शहरों में जो कार्य होगा दोस्तों वो होगा जैसे उद्यानों का रखरखाव, जो भी उद्यान वगैरह हैं, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा, जो धरोहर है दोस्तों उसका, जल संसाधनों का संरक्षण, अतिक्रमण हटाना, इस तरीके के जो सोशल टाइप के वर्क हैं उन कार्यों को करना होगा मिनिमम 100 दिन के लिए। और 2.5 लाख लोगों को इसके लिए जॉब कार्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। कितने वर्ष के लोग कर सकते हैं? तो 18 से 60 वर्ष के लोग कर सकते हैं। और 800 करोड़ रुपए का राजस्थान गवर्नमेंट ने इसके लिए बजट रखा है। ये रहा इसके लिए। इसका नाम इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, शहर के लोगों के लिए और मिनिमम 100 डेज के लिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गगन स्ट्राइक युद्ध अभ्यास में भाग लिया है। नाम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, गगन स्ट्राइक युद्धाभ्यास। इसमें किसने भाग लिया है? भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना ने, दोनों ने भाग लिया या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों अगर इसकी बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही बनता है। इसमें भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना इन दोनों ने ही किया है और आपस में ही हुआ है दोस्तों। ये बेसिकली हुआ किस लिए है? तो ये दोनों भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए, समन्वय के लिए हुआ है कि जब भी हमारा युद्ध हो तो उसमें भारतीय थल सेना और वायुसेना जो दोनों सेनाएं होती हैं उनके बीच में कैसे आपस में कोऑर्डिनेशन किया जाए, इसलिए इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। इसका नाम इंपॉर्टेंट बनता है। नाम क्या है? तो गगन स्ट्राइक युद्धाभ्यास इस योजना का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रिटेन का अगला सम्राट किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हमने देखा था कि ब्रिटेन की जो महारानी है उनका डेथ हो गया था दोस्तों। महारानी का नाम इंपॉर्टेंट बनता है। क्या नाम है? एलिजाबेथ द्वितीय। लिख लेते हैं हम, एलिजाबेथ
II इनका नाम था। इनका इस महारानी का निधन हो गया है दोस्तों। इनकी जगह पे उनके बेटे को सम्राट नियुक्त किया गया। उनका नाम क्या है? तो ये होगा किंग चार्ल्स III होंगे ये दोस्तों। इसके साथ ही ब्रिटेन में बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आने वाला है, उसको भी एक एक कर चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों यहीं पे हम बात कर ले, अभी हाल ही में नियुक्त हुई है ब्रिटेन की प्रधानमंत्री, तो कौन नियुक्त हुई हैं? लिज ट्रस ये नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये याद रखिएगा किंग चार्ल्स III है ये, ना कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नाम इस तरीके से इनमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन किंग चार्ल्स और III। इसके पहले कौन थी? तो सेकंड थी, एलिजाबेथ II। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा इसे। भारतीय सेना का सबसे पूर्वी गढ़ जिसका नाम किबुथु है, किबीथू का नाम किसके नाम पर रखा गया है? भारतीय सेना का सबसे पूर्वी गढ़, जो कि कहाँ पड़ रहा है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में। इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है दोस्तों? अगर बात कर लें हम, तो इसका नाम जो है जनरल बिपिन रावत, देश के पहले CDS जो थे उनके नाम पर इसका रखा गया। ऑप्शन नंबर बी, जनरल बिपिन रावत की नाम पर रखा गया है। इनका दोस्तों जनरल बिपिन रावत के बारे में हमने देखा था कि कुछ ही दिन पहले इनका एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गया था। बेसिकली अगर हम बात करें इस किबीथूगढ़ का, तो ये एक 22 किलोमीटर लंबा सड़क राजमार्ग है, जिसका नाम बदल करके जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रखा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। नाम ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। किसके नाम पर रखा जा रहा है? तो ये आपको याद रखना है, बिपिन रावत जी के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है हाल ही में सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? किस चीज़ पे? तो सतत तटीय प्रबंधन पे, तटीय से संबंधित जो प्रबंधन है उस पर राष्ट्रीय सम्मेलन एक आयोजन किया गया है। वो कहाँ पे? महाराष्ट्र में, गोवा में, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। उड़ीसा में भी बात कर ले कहाँ पे? तो भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व का पहला संस्कार केंद्र कहाँ खोला जाएगा? इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि यह भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का पहला संस्कार केंद्र है। और यह कहाँ पे खोला जाएगा? हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या पंजाब में? विश्व का पहला संस्कार केंद्र, तो दोस्तों ये जो खोला जाएगा ये आपका राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी का अनावरण किया? नाम इंपॉर्टेंट बनता है, क्या नाम है? सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी। इसका अनावरण किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने। दोस्तों गुजरात में भी चुनाव होने वाला है, तो काफ़ी सारे फैक्ट यहाँ के इंपॉर्टेंट बनेंगे, तो आप याद रखिएगा। मुख्यमंत्री सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी का अनावरण किसने किया है? गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे क्लास की। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।